हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किसी भी इंडस्ट्री की स्टैक मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। स्टैक मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग इमिशन पैरामीटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल स्टैक और चिमनी। चिमनी से कितना इमिशन हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए कौन सा पैरामीटर इमिट हो रहा है, इसके लिए हम स्टैक मॉनिटरिंग करना होता है, जो कि हमें एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और एनवायरमेंटल रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प इन द इंडस्ट्रीज इवेलुएट द इमिशन परफॉर्मेंस। हम किसी भी इंडस्ट्रीज का इमिशन परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर कितना निकल रहा है, और उससे फिर हम उसके बाद प्रोवाइड द डेटा टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सीपीसीबी, यूपीपीसीबी, उनको हम डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बेसिस पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का डिजाइन किया जाता है, जो हमें सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में हेल्प करता है। इंडस्ट्री से क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, वो सबसे पहले देखिए। पार्टिकुलेट मैटर PM10 2.5 सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नॉक्स होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द मेजर pollutant which release from emit from the industrial stack। इसके प्रिंसिपल क्या है, जो ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग प्रिंसिपल है। इन आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग द गैस वेलोसिटी एंटरिंग द सैंपलिंग प्रोब इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्टैक। जो भी हम प्रोब इंटर करते हैं पोर्ट होल के थ्रू, उसमें जो भी गैस वेलोसिटी इंटर करती है वो बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ स्टैक गैस स्ट्रीम। दिस इंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर एंड द गैसेस पोल्यूटेंट। ये हमें बताता है एक्चुअल मेजरमेंट पार्टिकुलेट मैटर का और गैसेस पोल्यूटेंट का। इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टैक मॉनिटरिंग किट होनी चाहिए, सैम्पलिंग प्रोब एंड नोजल होना चाहिए जो हम इंटर करते हैं, पायलट ट्यूब होनी चाहिए एंड मैनोमीटर होना चाहिए, फिल्टर पेपर एंड सैम्पलिंग ट्रेन, इम्पिंजर एंड एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन गैस एनालाइजर के लिए जो यूज होता है। अब सैम्पलिंग प्रोसीजर जो हमारा होता है सीपीसीबी की गाइडलाइन के थ्रू होता है। सबसे पहले हम स्टैक का डायमेंशन नोट करते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर लेते हैं। फिर सेटअप द आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग सिस्टम, जो हमारा आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग का सिस्टम होता है, किट होती है, उसको फिर हम सेटअप करते हैं, जो बाहर लगाते हैं। फिर गैस कलेक्ट करते हैं, पार्टिकुलेट सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा ड्यूरेशन जितने भी टाइम के लिए कर रहे हैं। फिर एनालाइज द कलेक्ट द सैंपल इन लेबोरेटरी। जो भी सैंपल हम कलेक्ट करके लाएंगे, कुछ जो फिल्टर पेपर है प्री वेट करेंगे, थिम्बल बोलते हैं उसको, प्री वेट करेंगे। फिर उसमें एनालिसिस करेंगे, जो भी हमारा फिल्टर में पार्टिकुलेट मैटर है उसको वहाँ पे करेंगे। और जितने भी एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन हमारे एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन हमने लिया गैसियस एनालिसिस के लिए, उसको हम कलेक्ट करके फिर लेबोरेटरी में एनालिसिस करेंगे। पैरामीटर जो एनालाइज होते हैं मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं पहले। तो पार्टिकुलेट मैटर जो होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है मॉडिफाइड वेस्ट एंड केक मेथड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैकब हॉसिसर मेथड, कार्बन मोनोऑक्साइड NDIR टेक्निक, ऑक्सीजन और सेट ऑपरेटस। इसका जो कैलकुलेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन एक्सप्रेस्ड इन द मिलीग्राम पर नैनोमीटर क्यूब। इसके लिए सेफ्टी मेजर्स भी हमें रखने चाहिए। हमें पीपी किट, ग्लव्स, प्रॉपर हेलमेट में जाना चाहिए चिमनी पे चढ़ने के लिए। अवॉइड द सैम्पलिंग ड्यूरिंग हाई रेन विंड। बहुत हाई विंड है और रेन के सीजन में हमको सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए। इंश्योर द प्रॉपर ईथरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। हम करंट वगैरह ऐसा ना हो, तार खुला हो, ये सबसे थोड़ा सा इंश्योर कर लो कि हाँ हम सेफ जोन में हैं। फॉलो द सेफ्टी नॉर्म्स एंड वर्किंग हाइट। किस हाइट पे हम कितना सेफ्टी हमें लेना चाहिए, ये भी हमें इंश्योर कर लेना चाहिए। तो स्टैक मॉनिटरिंग essential tool for the assessing the industrial emission. It helps to maintain the compliance with the air pollution standard and safeguard public health. Accurate check monitoring contribute the cleaner production of the sustainable development. Stack is the structure of the venture of the flue gas smoke.